मैट्राइसेस आव्यूह चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 एमपी बोर्ड। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे दिया हुआ कि एक आव्यूह ए है जिसके मेंबर है 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0। ठीक। आव्यूह ए, आव्यूह बी दिया हुआ है जिसके मेंबर हैं 0 5 7 0 5 7 0 0 6 और 0 0 0। लास्ट वाले मेंबर है 0 0 0 थर्ड रो के। ओके। एंड लास्ट एक और दिया हुआ है आव्यूह सी जिसके मेंबर हैं -1 3 5 1 -3 और -5 -1 3 और 5। ओके। तो कह रहा है कि पहला तो इसने पूछा है, इसका ए पार्ट है कि ए स्क्वायर बराबर i3 सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर i3, मतलब एक इसका ए स्क्वायर एक विकर्ण आव्यूह होगा i3 कोटि का, मतलब 3/3 कोटि का, जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे। ठीक है। एक विकर्ण आव्यूह होगा जिसमें 3/3 ऑर्डर का एक विकर्ण आव्यूह होगा जब आप ए स्क्वायर करोगे। तो देखो करते हैं ए स्क्वायर। ए इंटू ए। ओके। 0 0 1 0 1 0 1 0 0 ए इंटू ए। ठीक है। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए 0 0 1 0 1 0 1 0 0। ओके। अब देखो इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्योंकि एक रो दो रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम 3 कॉलम है और 3 ही रो हैं। ठीक। तो पहला कॉलम पहली रो पहला कॉलम पहली रो और पहले कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं। 0 इंटू 0 यहाँ पे नहीं आएगा, नीचे करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है। पहली रो पहला कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। पहली रो दूसरा कॉलम तो 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अब पहली रो तीसरा कॉलम तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। अब दूसरी रो पहला कॉलम दूसरी रो दूसरा कॉलम दूसरी रो तीसरा कॉलम। ओके। तो दूसरी रो 0 इंटू दूसरी रो और पहले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। ओके। अब तीसरी रो लास्ट वाली तीसरी रो पहला कॉलम तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। ओके। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। ओके। एंड तीसरी रो तो 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0 इंटू 0। ओके। प्लस 0 इंटू 0। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। इसकी ऑर्डर क्या है i3 है। देखो रो 1 रो 2 एंड लास्ट रो 3। कॉलम कितने हैं C1 C2 और C3। तो 3/3 ऑर्डर है। एक 3/3 ऑर्डर का एक विकर्ण आव्यूह है। 3/3 ऑर्डर का एक विकर्ण आव्यूह है जिसके विकर्ण के अवयवों की संख्या विकर्ण के अवयवों का मान 1 है। ठीक है। विकर्ण के अवयवों का मान 1 है, तीनों का मान 1 1 1 है। तो इस प्रकार से i3 कोटि का एक आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा i3 कोटि का आव्यूह कहलाएगा। सो वी कैन से हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू a3। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू i3 है ना। हैंस प्रूव्ड।
क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आता है वो किसकी वैल्यू है, ये I3 की वैल्यू है, ठीक है। अब आते हैं बी वाले पे, पार्ट बी पे। पार्ट बी कह रहा है कि बी क्यूब इज इक्वल टू 0 प्रूव कीजिए, ठीक है। पार्ट बी कह रहा है कि बी क्यूब इज इक्वल टू 0 प्रूव कीजिए। देखो बहुत ही ईजी है, सेम हम इसमें सबसे पहले बी स्क्वायर निकालेंगे। आफ्टर दैट बी क्यूब किस प्रकार से निकाला जा सकता है, अब आते हैं पार्ट बी पे। कह रहा है कि बी क्यूब इक्वल टू 0, बी क्यूब इक्वल टू 0 प्रूव कीजिए। तो देखो बी क्यूब निकालने के लिए बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब होता है, आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर निकालने के लिए बी इंटू बी है ना, यानी मैट्रिक्स बी का मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई 0 5 7 0 0 6 और लास्ट 0 0 0 0 5 7 0 0 6 0 0 और 0। चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। तो कॉलम की संख्या रो की संख्या के इक्वल है, अतः ये समविन्यासी होते हैं, कन्फर्मेबल होते हैं। इस प्रकार से इनका मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। तो देखो बी स्क्वायर निकालते हैं। पहली रो पहला कॉलम, तो 0 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0, ओके। पहली रो दूसरा कॉलम, तो 0 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0। पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो 0 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 0। अब दूसरी रो पहला कॉलम आते हैं, तो 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0। दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0। दूसरी रो तीसरा कॉलम लास्ट वाला, ठीक है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 0 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 0, ठीक। अब तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो इसमें 0 0 0 हो तो आप कुछ भी करोगे 0 ही आएगा। तो देखो 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, तीसरी रो पहला कॉलम। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 0 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 0, ठीक है। अब देखते हैं कि बी स्क्वायर क्या बना। 0 0 0, तो पहला वाला मेंबर आएगा, पहले मेंबर के संग नंबर आएंगे 0, ठीक है, पहला मेंबर है 0। दूसरा भी 0 0 0, तो 0 को ऐड करोगे तो 0 ही आएगा। लास्ट वाला है 0 0 5 का 30 30, ओके। अब यहाँ पे 0 0 0, ये तीनों 0, सेकेंड रो का पहला मेंबर 0 0 0 0, यहाँ पे भी 0 और 0 0 एंड 0, यहाँ पे भी 0, ओके। और यहाँ पे तो ऑटोमेटिक 0 ही दिख रहा है सीधे सीधे, 0 0 0, ओके। यहाँ पे भी 0 0 0 0, ओके। यहाँ पे भी ये आ गया आपका बी स्क्वायर। अब बी क्यूब निकाल लेंगे, तो बी क्यूब के लिए बी स्क्वायर इंटू ए, बी स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। तो बी क्यूब के लिए बी क्यूब निकालने के लिए बी स्क्वायर इंटू बी, ठीक। अब देखो बी स्क्वायर की वैल्यू 0 0 30 0 0 0 और 0 0 0 इंटू बी, तो 0 5 7 0 0 6 और 0 0 0,
ये 30 साथ में है इसके 30, ठीक, ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। अब इसका भी देखो बी स्क्वायर, इसमें भी आप कर लोगे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक है। तो पहली रो पहला कॉलम, तो पहले कॉलम के सारे मेंबर जीरो तो ऑटोमेटिक जीरो बनाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, बहुत लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, बी क्यूब डायरेक्ट, ठीक। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, पहली रो पहला कॉलम सारे मेंबर जीरो हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो पहला मेंबर जीरो बनाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम, तो देखो जीरो का 5 से मल्टीप्लाई तो जीरो, जीरो का 0 से मल्टीप्लाई तो जीरो, 30 का 0 से मल्टीप्लाई तो ये भी जीरो, बीच में प्लस रहता है, ओके। अब लास्ट बार पहली रो और तीसरा मेंबर देखो, तो ये जीरो, जीरो इंटू 7 जीरो, प्लस जीरो इंटू 6 जीरो, प्लस 30 इंटू 0 0, ठीक है। अब जब बाकी के दो रो में सारे मेंबर जीरो हैं तो उनका किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर क्या देंगे, 0 0 ही देंगे। क्या जीरो आंसर देंगे, 0 0, क्योंकि देखो सेकेंड रो के सारे मेंबर ये वाले 0 0, तो आप चाहे पहले से करो, चाहे दूसरे से, चाहे तीसरी रो से, टोटल आंसर ये क्या देंगे, 0 0, और लास्ट वाली रो में भी 0 0 0 ही है, इसका भी आंसर 0 0 0, मतलब बी क्यूब इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव, ठीक है। बी क्यूब इज इक्वल टू 0, वी कैन से बी क्यूब इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। एक्चुअली क्या है, नल मैट्रिक्स है ना, नल मैट्रिक्स है, इसमें कोई भी मेंबर नहीं होता, इसकी ऑर्डर है 3×3। अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट पे, पार्ट सी पे। तो पार्ट सी क्वेश्चन कह रहा है, क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू सी, कह रहा है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी दर्शाइए कि, है ना। तो सी स्क्वायर इक्वल टू सी देख लेते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट वाले का मल्टीप्लाई नहीं किया, आप ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करके देख लोगे, आंसर सेम मिलेगा। अब आते हैं पार्ट सी पे। आई होप कि आपको मैट्राइसेस बहुत ही ईजिली समझ में आ रहे होंगे। चैप्टर 3 क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न। अब आते हैं लास्ट वाले पे, पार्ट सी पे। तो पार्ट सी क्या कह रहा है, पार्ट सी कह रहा है कि सी स्क्वायर इक्वल टू सी, दैट मीन्स सी इंटू सी इज इक्वल टू सी देगा। तो देख लेते हैं सी इंटू सी। मैट्राइसेस सी की वैल्यू है -1 3 5 1 -3 और -5 -1 3 और 5, ओके। -1 3 और 5 1 -3 और -5 -1 3 और 5, ठीक। तो देखो इनके कॉलम C1 C2 C3 और 3 ही रो है, 3 मतलब 3 कॉलम से 3 रो हैं। पहले आव्यूह में 3 पहले आव्यूह के कॉलम दूसरे आव्यूह की पंक्तियों के बराबर है, रो के बराबर है, अतः इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्योंकि समविन्यासी कन्फर्मेबल है, ठीक। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है, एंड 5 इंटू -1, 5 इंटू -1 प्लस 5 इंटू -1। पहली रो दूसरा कॉलम, तो -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। अब पहली रो तीसरा कॉलम, तो -1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -5 और लास्ट 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5, ओके। अब आते हैं दूसरी रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू -1 प्लस
-3, ये दूसरी वाली रो, ठीक। दूसरी रो पहला कॉलम तो -3 इंटू 1 प्लस -5 इंटू -1, ओके। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, -3 इंटू -3, -3 इंटू -3 प्लस -5 इंटू 3, -5 इंटू 3। अब दूसरी रो तीसरे कॉलम पे आते तो 1 इंटू 5 1 इंटू 5 से ये 1 इंटू 5 प्लस -3 इंटू -5 -3 इंटू -5 और -5 इंटू 5 प्लस -5 इंटू 5, ओके। अब आते हैं लास्ट वाली रो पे, तो लास्ट तीसरी रो पहला कॉलम -1 इंटू -1, ठीक, 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -1। तीसरी रो दूसरा कॉलम -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 3, ठीक। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम तो -1 इंटू 5, ओके, 3 इंटू -5, 3 इंटू -5 एंड 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5। इस साइड आप ऐसा साइन बना देंगे, बीच में जगह नहीं थी, ठीक। अब देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या निकला। तो देखो -1 प्लस, ठीक है, और 3 1 जो 3 प्लस 1 4 और -5, तो 4 -5 -1, ओके, ठीक है। 4 1 प्लस 5 -5 -1। सेकेंड में -3 -9 और तो 9 3 12 -12 और 15, तो 3 प्लस का 3, ठीक। लास्ट वाले को सॉल्व करोगे तो -5 -15 -18 और 25, तो 25 में से 15 है ना, सॉरी -20 और 50 और 25, तो प्लस का 5 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्टेप आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 -3 -4 और प्लस का 5, तो प्लस का 1, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में आएगा 3 9 प्लस का, तो 9 3 12 और 15, तो -3, ओके। और लास्ट स्टेप सॉल्व करोगे तो 5 -15 और -25 है ना, तो नहीं सॉरी, माइनस प्लस 15 है ना, प्लस 5, तो 20 -5 क्या आएगा, -5, ओके। अब लास्ट वाला सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1, माइनस से माइनस कैंसिल होके 3 1 4 -5 -1, यहाँ पे आ रहा है -3, ठीक, -9, तो प्लस का 3, और लास्ट वाला सॉल्व करोगे तो -5 -15 20 -5 और सॉरी प्लस 5 है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल टू सी, सी स्क्वायर इक्वल टू सी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप कि आपको मैट्राइसिस बहुत ही ईजिली समझ में आ रहे होंगे। चैप्टर 3 क्लास 12th MP बोर्ड NCERT पैटर्न। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे।
आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे एक आव्यूह दे रखा है, आव्यूह ए, एक आव्यूह दे रखा है, आव्यूह ए 3 - 4 3 - 5 - 4 और 2 मेंबर है इसके। ठीक, तो कह रहा है कि a² - 5a, a² - 5a -14i ज्ञात कीजिए, -14i ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ए के मेंबर है, एक बार और चेक कर लेते हैं, 3 - 5 - 4 और 2, a² - 5a -14i निकालने के लिए कह रहा है। तो सॉल्यूशन लिखोगे, बहुत ही ईजी है। ठीक, a² निकाल लेंगे सबसे पहले, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, लेकिन उसके लिए भी आपको a² और निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, a² निकाल लेते हैं। देखो a² निकाल लेंगे, a इंटू a, a² इक्वल टू a इंटू a। ठीक है, 3 - 5 - 4 और 2 इंटू 3 - 5 - 5 - 4 और 2। तो देखो कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो कॉलम और रो इक्वल है, पहले आव्यूह के कॉलम और दूसरे आव्यूह के रो, चाहे वह सेम आव्यूह क्यों ना हो। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू 3 फर्स्ट रो प्लस -5 इंटू -4। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू -5 प्लस -5 इंटू -5 इंटू 2। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू, एक मिनट, हाँ 2 इंटू -4, अच्छा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सही है ना, 2 इंटू -4। ठीक, अब सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, तो -4 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 2। तो यहाँ से देखो a² की वैल्यू आपको मिल जाएगी। a² की वैल्यू होती है 3 3 = 9, 5 4 = 20, माइनस माइनस प्लस, तो 29। ओके, नेक्स्ट आएगा -15 -10, -15 और -10 तो -25, -12 -8 तो -20, -20 सॉरी माइनस माइनस कैंसिल, +20। ओके, हाँ +20 और 4 24। a² की वैल्यू मिल गई। अब निकाल लेते हैं -5a, तो -5a, चाहो तो आप नॉर्मल +5a भी निकाल सकते हो। बाद में आप ब्रैकेट ओपन करोगे, और ब्रैकेट ओपन बोल रहा हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे मैट्रिक्स के, तो सेम आंसर मिलेगा आपको, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम यहाँ पर -5a निकाल लेते हैं, -5a। हम 5a निकालते हैं। ठीक है, 5a डायरेक्ट फिर क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। 5a निकालते हैं, तो 5 इंटू a की वैल्यू है 3 -5 -4 और 2। तो आपको पता है सारे मेंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 इंटू 5 -5 इंटू 5 -4 इंटू 5 एंड लास्ट 2 इंटू 5। तो इसका आंसर आएगा आपका 15 -25 -20 और 10। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या निकाला है, नॉर्मल 5a निकाला है। कुछ लोग यहाँ पर -5a भी निकालते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे।
तो भी सेम आंसर आएगा। -5a निकालने से क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट -5a की वैल्यू पुट करते हैं और इस साइन को डायरेक्ट प्लस बना देते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो अपन वैसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 5a की वैल्यू निकालेंगे एंड देन पुट कर देंगे। अब देखो 14i की निकालते हैं, तो 14i, आपको पता है i एक विकर्ण आव्यूह होता है, चाहे वह किसी भी कोटि का हो। तो अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि i1 कोटि का लें, i2 का लें, मतलब 1/1 ऑर्डर का लें, 2/2 का लें, पता है रो और कॉलम, या 3/3 का लें। तो भैया क्वेश्चन के हिसाब से आपको देख के चलना है। अगर क्वेश्चन में 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में 2/2 का मैट्रिक्स दिया है तो आपको i2 लेना है, क्वेश्चन में 3/3 का मैट्रिक्स दिया तो आपको i3 लेना है, और अगर यूनिट मैट्रिक्स है, सिंगल डिजिट मैट्रिक्स है, तो आपको i1 कैटेगरी का लेना। तो यहाँ पे देखो कौन सी कैटेगरी का मैट्रिक्स है, 2/2 का, 2 रो हैं और 2 कॉलम, 2/2 का है, तो हम क्या करेंगे, 2/2 का विकर्ण आव्यूह ले लेंगे, ठीक है, 2/2 का विकर्ण आव्यूह 0 1 0 0 और 1, ठीक है। अब इसमें 14 का मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे, तो ये बन जाएगा 14i, 14 0 में मल्टीप्लाई होगा 0, 0 मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 14। तो अब a² की 5a की और 14i की तीनों की वैल्यू निकल गई है, a² की 5a की और 14i की। अब सीधे हम समीकरण में, इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है। i को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स, जिस कोटि का मैट्रिक्स आपको दिया हुआ हो, आप i भी उसी ऑर्डर का लेंगे, ठीक है, उसी कोटि का विकर्ण आव्यूह आप लेंगे। अगर 2/2 का है तो आप 2/2 का लोगे, 3/3 का है तो आप 3/3 का लोगे, ठीक है। देखो पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं सीधे सीधे, ठीक, इसके बाद बाकी इरेज कर देंगे। तो हम डायरेक्ट समीकरण लेते हैं, a² - 5a a² -5a - 14i, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे आप सीधे। a² की वैल्यू है, मैट्रिक्स की a² की वैल्यू 29 माइनस का 25 माइनस का 20 और 24 माइनस 5a की वैल्यू, देखो 5a की वैल्यू, इसलिए मैं बोल रहा था अगर -5a निकालते हो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न जाता है यहाँ कि डायरेक्ट यहाँ पे प्लस करना पड़ता है, ठीक। आप नॉर्मल वैल्यू निकालिए, इक्वेशन में पुट करिए, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। 5a की वैल्यू है 15 माइनस 25 माइनस 20 और 10, लास्ट माइनस 14i की वैल्यू क्या है, माइनस का साइन एज वेल एज वैसे का वैसा, 14i की वैल्यू 14 0 0 और 14 0 0 और 14, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे करेंगे हम, क्या करेंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही बात है, लेकिन ये ज़्यादा इजी पड़ता है। क्या पड़ता है, ये ज़्यादा इजी पड़ता है। 29 माइनस का 25 माइनस का 20 और 24, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -15, ये वाला बन जाएगा प्लस का 25, -20 प्लस का 20 बन जाएगा, और प्लस का 10 -10 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाता है -14, 0 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और -14। अब तीनों को जोड़ दो, क्या हो रहा है, अवयवों का योग हो रहा है, क्योंकि देखो सेम ऑर्डर के हैं, 2/2 2/2 2/2 के तीनों हैं, सेम ऑर्डर के अवयव जुड़ते या घटते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, ठीक। अब इनको ऐड कर देते हैं,
तो आ जाएगा 29। A1 अगर मानो कि ये तीन अलग अलग अवयव हैं, सपोज़ कि ये A है, ये B है और ये C है नहीं, हमने मान लिया, तो A11, B11 और C11 जुड़ेंगे। मतलब हर अवयव के पहले मेंबर पहली रो के पहले मेंबर, पहली रो के पहले मेंबर से और पहली रो के पहले मेंबर से, पहली रो का दूसरा मेंबर पहली रो के दूसरे मेंबर से और दूसरी रो के दूसरे अवयव के दूसरी पहली रो के दूसरे मेंबर से और तीसरे अवयव के पहली रो के दूसरे मेंबर से। ठीक, इस प्रकार से जोड़ते हैं, इजी है। तो देखो प्लस का 25 पहला मेंबर माइनस का 15, एक्चुअली क्या होता है, ऐसा आता है, यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत हो, प्लस माइनस 15 चिन्ह सहित जुड़ते हैं, प्लस माइनस 14। ठीक है, प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 14। अब दूसरा मेंबर दूसरा मेंबर दूसरा मेंबर दूसरा मेंबर, पहली रो के तीनों अवयवों के दूसरे मेंबर, तो यहाँ पे तो माइनस 25 है ही, प्लस 25 प्लस 0 माइनस 20 प्लस 20 और 0। ठीक है, अब लास्ट आता है 24 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 14। कई जगह इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, हालांकि उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप भी चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्लस माइनस क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, प्लस माइनस क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। तो यहाँ पर 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा और बनेगा 0। अब यहाँ पे देखो 0 तो ये वाला है ही, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 0। यहाँ पे भी 20 से 20 कैंसिल 0 और यहाँ पे भी माइनस 24 बनाएगा और प्लस के 24 से कैंसिल होकर क्या बना लेगा, 0 बना लेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, 0। आई होप कि आपको मैट्राइसिस अवयव क्लास 12 एमपी बोर्ड बहुत ही ईजिली समझ में आ रहा होगा। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, सेम क्वेश्चन है वैसे, बस क्या किया यहाँ पे दो मैट्राइसेस दे दिए हैं क्योंकि दो वैल्यू है इक्वेशन में। ठीक है, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, देखो यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स है ए, इसकी वैल्यू मेंबर है 2 -1 3 और 2। ठीक है, मैट्रिक्स बी है, इसके मेंबर 0 4 0 4 -1 और 7। ठीक है, तो मेंबर एक बार और चेक कर लेते हैं क्योंकि बहुत बार गलतियां हो जाती है। 2 -1 3 और 2, ओके। बी के हैं 0 4 -1 और 7। तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि 3a² - 2b + i ज्ञात कीजिए। ठीक है, पिछले वाले से भी इजी है, बहुत इजी है। पर क्या किया यहाँ पर देखो, आपको एक बार a² निकालना है, एक बार 2b निकालना है। ठीक, एक बार a² निकालना है, एक बार
टू बी निकालना है। आपको पता है ए स्क्वायर कैसे निकलता है, ए इंटू ए, है ना। तो 2 माइनस 1 3 और 2, फिर 2 माइनस 1 3 और 2। ठीक है, सेम मैट्रिक्स है तो भी इसमें रो और कॉलम देख लेते हैं हम। ठीक है, तो दो कॉलम है और 2 रो हैं, इनका मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे देखो करके दिखा देते हैं। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, तो 2 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 3। ओके, सेकेंड आ जाएगा पहली रो दूसरा कॉलम, तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू 2, माइनस 1 इंटू 2। दूसरी रो पहला कॉलम, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। ओके, 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2। तो देखो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1। ठीक है, -2 माइनस 4 है ना, -2 माइनस 4। ओके, 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 12। ओहो, ये माइनस नहीं है, क्या है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये प्लस का 3 है। ठीक है, तो 3 इंटू माइनस 1 तो -3 और 4 1। ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब देखो 2b निकाल लो। कई चतुर लोग यहाँ पर -2b निकालते हैं और वहाँ पे डायरेक्ट प्लस पुट कर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा ऑपरेशन है, परफॉर्म हो जाता है। तो 2 इंटू बी 0 4 -1 और 7, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो सारे मेंबर से, तो 2 इंटू 0 2 इंटू 4 2 इंटू -1 एंड 2 इंटू 7, तो आ जाएगा 0 8 -2 और 14। अब देखो यहाँ पे सिंगल आई दिया हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हो सीधे सीधे, क्यों, क्योंकि देखो दोनों की ऑर्डर क्या है, सेम है क्वेश्चन में, और ए और बी का ऑर्डर क्या है, हमेशा सेम ही रहेगा। या तो एक आव्यूह देगा या फिर 2 या 3 जितने भी आव्यूह देगा उनका ऑर्डर यानी कोटि सेम रहेगा। मतलब रो और कॉलम, मतलब ये ए और बी जितने भी अलग अलग आव्यूह रहेंगे उनके, जैसे इसका 2/2 ऑर्डर है तो इसका भी 2/2 होगा, इसकी कोटि 2/2 है तो इसकी कोटि भी 2/2 होगी। तो आप आई क्या लोगे, आई भी 2/2 कोटि का लोगे, आई भी 2/2 कोटि का लोगे, 1 0 0 1। ठीक है, आई भी क्या लोगे, 2/2 कोटि का लोगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। तो ये है 3a स्क्वायर इक्वल टू -2b प्लस आई। तो देखो इनकी वैल्यू पुट करते हो तो 3a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3a स्क्वायर, है ना। अच्छा, आपने क्या निकाला है, ए स्क्वायर निकाला है ना, सॉरी। इस ए स्क्वायर में एक चीज़ और कर लो, या फिर यहीं पे कर लेते, या तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो या फिर यहाँ कर दो। देखो हम यहीं पे कर देते हैं। ए स्क्वायर में ए स्क्वायर की वैल्यू है 1 -4 12 और 1, 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, -2b, तो 2b की वैल्यू क्या है, 0 8 -2 और 14 प्लस आई 1 0 0 और 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये आ जाएगा 3 -12 12 3 36 36 और 3, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 0 -8 प्लस का 2 -14 प्लस 1 0 0 और 1। अब तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो एक साथ। तो देखो पहला मेंबर पहला मेंबर पहला मेंबर, पहली रो का पहला मेंबर पहली रो का पहला मेंबर पहली रो का पहला मेंबर, तो 3 + 0 + 1 तो ये बना लेगा 4। ठीक है ना, और ये बना लेगा -12 -8 और 0, -12 -8 और 0 तो -20। ठीक है, 36 + 2 38,
314 माइनस 10। बेहद इजी है, सेम था। आई होप कि आपको मैट्राइसेस क्लास 12th आव्यूह चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।